चीज को खबर मिली थी कि आपको आना है डिबेट में गुरुजी से बात करने के लिए। मैंने कहा जाऊंगा तो नहीं, लेकिन ये मंत्र उनसे पूछ लीजिएगा कि महाभारत में लिखा है इसका क्या अर्थ है। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, जहालत के बलबूते पर यह नफरती बातें खड़ी की जाती, अनपढ़ और गवार की वजह से ये नफरत की दीवारें खड़ी की जाती हमारे हिंदू और मुसलमानों के बीच में। वरना नबी पाक अलैहिस्सलाम को जगतपति कहा है, इस दुनिया का मुहाफिज, इस दुनिया को गुनाहों से पाक करने वाला, समाज को एक इंसाफ देने वाला। अगर कोई माए का लाल इस धरती पर किसी की जीवनी हो सकती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती। यकीन नहीं आता, मौलाना की बात से अगर किसी को एलर्जी है, अब्दुल्ला सालिम अगर कुरान और हदीस पढ़कर सुनाएगा, अगर नहीं बिलीव करते हो तो मत करो। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, जाओ वहां पर। अब से 5 महीना पहले इतना बड़ा हादसा हुआ, वहां पर एक डॉक्टर की इज्जत लूटी गई, उस डॉक्टर के उसका मर्डर किया गया। उस डॉक्टर की जीवनी में उसके उस वाकये को देखो, आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बातें अब से 1458 साल पहले हदीस और शरीयत की शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पेश की है, वही बातें ये कलकत्ता के हादसे के अंदर में जो डॉक्टर और जो वहां का सीबीआई ऑफिसर्स हैं, उन्होंने चार्जशीट में लिखा है इस बात को, जो बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कही, वही बात आजकल सीबीआई अपनी रिसर्च में कहता। वो कहता है, पहली बात तो इस वाकये को समझिए, अभी कुछ 5-6 महीना पहले वहां के मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर अहाना, वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी, उसका रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ। उसकी कमर की हड्डी तोड़ी गई, उसके हाथ के कलाई तोड़े गए, उसके आंख में शीशा जो उसका ग्लास था चश्मे का वो फोड़कर उसकी आंख में घुसेड़ दिया गया। करने वाला कौन? वहां का बॉडीगार्ड, वहां का सिक्योरिटी, वहां का गार्ड जो रक्षक था वही भक्षक बन गया। लेकिन पता है जब पूरे इस वाकये को खंगाला गया तो पता वहां से क्या निकला? वहां से ये निकला, देखिए वो सीबीआई ने लिखा अपनी रिपोर्ट के अंदर, अगर ये 2 बातें न पाई जाती तो ये वाकया न होता, इसका मर्डर न होता और वो रेपिस्ट न बनता और वो मर्डरर न बनता, डॉक्टर अहाना जिंदा होती। ये सीबीआई ने लिखा। मत पढ़ो कुरान, मत पढ़ो हदीस, दुनिया के वाकयात को उठाकर देखो। इंशाअल्लाह अगर नबी की जिंदगी पर अमल हो जाता तो इतना बड़ा घटना वजूद में नहीं आता। सीबीआई ने लिखा कि उसने इस हरकत की, इस तरह की हरकत की, पहली बात उसने उस दिन ज्यादा शराब पी रखी थी। शराब उस आदमी ने 5 बोतल शराब पी रखी थी उस जालिम ने। डेली तो 1 बोतल पीता था, उस दिन उसने 5 बोतल शराब पी रखी थी। 5 बोतल शराब पीने की वजह से हद से ज्यादा हैवान बना, इंसानियत भूल गया। नॉर्मल हालत में कोई भी इंसान इस तरह की दरिंदगी नहीं कर सकता। पहली बार हालते जिंदा होने की हालत में उसका बलात्कार हुआ, लेकिन दूसरी मर्तबा में मर चुकी थी वो। मरने के बाद 4 मर्तबा रेप हुआ। ये कोई इंसान कर सकता, यह हैवान कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। तो सीबीआई ने लिखा है कि उसने ये हरकत क्यों की? क्योंकि उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। और शराब के ऊपर बताओ किसने पाबंदी लगाई है? कोई माए का लाल, कोई धर्म ग्रंथ जो कहे कि शराब के ऊपर पाबंदी? बाइबल में नहीं लिखा, अवस्था में नहीं लिखा, हिंदू भाइयों ऋग्वेद में नहीं है, ये ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, कुरान में है। तकरीबन 7 आयतें ऐसी है कुरान करीम के अंदर जो शराब की हुर्मत पर दलालत करती। 70 हदीसें ऐसी है कुरान करीम अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर जो शराब की हुर्मत के ऊपर, उसकी ममानियत के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने पेश किया। और यूं कहा कि लोगों, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। वो सीबीआई ऑफिसर कहता है अगर ये शराब न पीता तो ये डॉक्टर अहाना जिंदा होते। जो बात आज सीबीआई ऑफिसर कहता, वही बात 1458 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की।
अल्लाह के नबी ने कहा ना, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। बुखारी में तो यूं तक कहा है कि ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन। अगर कोई बंदा, कोई मोमिन शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता, ईमान का नूर उसके दिल से निकल जाता। देखिए दूसरी बात क्या कही उन्होंने, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो डॉक्टर अहाना जिंदा अकेली थी उस रात में। डॉक्टर अहाना को अकेली नहीं होना चाहिए था वहां पर, उसके साथ उसका कोई दोस्त होता, उसके साथ उसका कोई नर्स दोस्त होती, उसके साथ उसका कोई फ्रेंड या कोई कंपाउंडर अगर उसके साथ होता तो उसकी जिंदगी इस तरह खतरनाक हालत में जाकर नहीं खत्म होती। डॉक्टर अहाना रात को 1 बजे 2 बजे तक साथ में थी अपने दोस्तों के, लेकिन रूटीन चेकअप के बाद अकेली डॉक्टर अहाना अकेली अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है। ये जालिम पीछे करता और फिर देखता है कि अकेली उस कमरे में गई है तो जाकर बाहर से अंदर से कुंडी लगाकर उसके साथ बदतमीजी करता। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने कहा है ना कि औरत को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। जब औरत अकेली बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतान लग जाता है। हमारे नबी की बात आज सीबीआई वाले प्रूफ कर रहे हैं। नहीं समझोगे तो इसी तरह की बुराइयां वजूद में आती रहेंगी। समझ लोगे, अमल करोगे तो जो आज 1 मिनट में 45 रेप का केस होता है भारत में, 1 मिनट में 45 जो रजिस्टर्ड होता, बाकी अनरजिस्टर्ड तो अलग है। अगर नबी की बात पर, नबी की शरीयत पर अमल कर लिया जाए तो 1 मिनट में 45 नहीं बल्कि 45 मिनट में 1 रेप का मामला सामने आएगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये औरत अगर अकेली होती तो उसकी जिंदगी बच जाती। डॉक्टर अहाना अकेली थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसीलिए कि लोगों, ए समाज की औरतों, ए लोगों अपने समाज की बहू बेटियों को औरत को बाहर मत करो। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। शायद इसीलिए ये बात ऋग्वेद में भी है, अधे पश्यस्त मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। शायद इसीलिए प्रश्नोत्तरी में ये मंत्र है जिसके अंदर कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। कि समाज की बेटी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। समाज की बेटी को घर से बाहर निकले तो ठीक है, जरूरत के मुताबिक निकले, लेकिन साथ में अपनी इज्जत व आबरू को छुपा कर निकले, यानी सर से पैर तक अपने आप को ढांप कर निकले। जो पर्दे के ऊपर चिल्लाते हैं, जो बुर्के के ऊपर चीखते हैं, जो खामखा जबरदस्त डिबेट करते हैं, आओ सुनो पर्दे का क्या फायदा है। अगर डॉक्टर अहाना के बाल खुले नहीं होते, डॉक्टर अहाना अगर अकेली ना होती तो आज डॉक्टर अहाना भी जिंदा होती, वो मर्डरर भी आज मुजरिम ना होता। समाज की एक डॉक्टर जिंदा होती और समाज का एक गार्ड मर्डरर न बनता। यह है हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर अमल करने का फायदा। इसीलिए कहा गया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं थे, जगतपति इस दुनिया की हिफाजत और रक्षा करने के लिए अगर इस कायनात के अंदर कोई रहबर और रहनुमा मौजूद है तो वह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। उसकी एक मामले को लेकर, क्या रे 9 साल की उम्र में बीवी बना कर लेकर आए, क्यों इतनी शादियां कर ली, क्या जरूरत थी। अरे शादी जिना से बचने का सबसे आसान रास्ता यही है ना, शादी। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन इस्तता मिन या माशर शबाब, ये है वर्ड या माशर शबाब। ए जमातो, नौजवानों की जमातों, ए नौजवानों, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। शादी कर लो, तुम्हारे पास बीवी को रखने के लिए बैंक बैलेंस भी हो, घर भी हो, नान नफका भी दे सकते हो। मन इस्ताता, हाँ खपाची लेकर नहीं, पल्सर लेकर नहीं। मन इस्ताता मिनकुमुल बा या माशर शबाब, अल्लाह के नबी फरमाते या माशर शबाब मन इस्ताता मिनकुमुल बा फल्यतज़व्वज, तो शादी करो। इस शादी से क्या होगा,
फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, आंखों की हिफाजत, निगाह की हिफाजत, वअहसनु लिलफ़रज, शर्मगाह की हिफाजत। आप जिना नहीं करो। हाँ, अगर कोई आदमी नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, या लेकिन शहवत तो है, उस पर कैसे कंट्रोल करेगा? शहवत बढ़ाने की ताकत तो है, टैबलेट तो है, लेकिन शहवत घटाने की कोई टैबलेट नहीं। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए पूर्णिया में जाके, लाइन बाजार में, कि शहवत, और खुले लफ्जों में बोलूं सेक्स, जिनसी ख्वाहिशात, कुव्वते शहवानी, ये जो शहवत है ये कुदरत के तरफ से है, हमारे और आपकी नहीं। किसी में कम, किसी में बेशी, किसी में ज्यादा। अगर किसी आदमी में कम है तो इसको बढ़ाने के लिए डॉक्टरों ने दवाइयां बनाई, टैबलेट वगैरह और भी बहुत पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, या किसी के पास है, कुव्वत है बहुत, लेकिन घटाने के लिए कोई टॉनिक है? कोई टॉनिक नहीं। हमारे नबी ने घटाने की टॉनिक बताई। आज तक किसी डॉक्टर ने जिस दवाई की खोज नहीं की है, हमारे नबी ने 1450 साल पहले उस दवाई का नाम बताया। कि अगर चलो तुम्हारे पास कुव्वत है लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, तुम गरीब हो, तुम कमजोर हो, बहुत सारी समस्याएं हो सकती, शादी नहीं कर सकते, जिना से भी बचना है, लेकिन अंदर कुव्वत भी है, तो क्या करेंगे? हमारा आजकल का नौजवान तो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, तवाइफों के पास चला जाता है, या समाज में किसी समाज की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमको गुनाह से भी बचना है और इस ताकत को भी कंट्रोल में रखना है, तो क्या तरीका है? दुनिया वालों पूछो, दुनिया के डॉक्टर से, अमेरिकन डॉक्टर से, इजरायली डॉक्टर से पूछो, कोई नहीं बता पाएगा कि कम करने की कोई डॉक्टर या इंजेक्शन है, या कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है। हमारे नबी ने बताया, आओ हम बताते हैं, दवाई है। मन इस्ताता व मन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास घर नहीं है, बीवी के लिए नान नफ़क़े का प्रोवाइड नहीं कर सकते, इंतजाम नहीं कर सकते, लेकिन इस कुव्वते शहवत को कम करने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम रोजा रखो। रोजा रखने से आदमी का सेक्स और शहवत कम हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने यहां तक बताया। और ये शादी जिना से बचने का वाहिद रास्ता, और ये सिर्फ मेरे सनातन धर्मी भाइयों, ये सिर्फ हदीस में नहीं है, मनुस्मृति में मैंने जो 2 मंत्र लिखकर भेजे थे महाराज जी को, जिनको एतराज था कि आपके नबी ने इतनी शादियां क्यों की, और मुसलमान शादी क्यों करते, बच्चा बालिग होता फट से शादी करा देते, क्या जरूरत है? बच्चे को बड़ा होने दो, बच्चा बालिग होगा 25-30 साल, अपने पैर में खड़ा होगा तब शादी करेगा। बच्चा नौकरी, हमारा जब जॉब होल्डर होगा, गवर्नमेंट टीचर बनेगा, तब जाकर वो शादी करेगा। इससे पहले क्या करेगा? वो नाजायज संबंध, लिव इन रिलेशन, 35 टुकड़े 60 टुकड़े जिस्म के होंगे, जैसे मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर और बेंगलोर के अंदर हुआ। अभी फिर 15 दिन पहले एक लड़की का बेंगलोर के अंदर होटल के अंदर मारकर उसकी लाश के साथ 3 दिन तक बैठा रहा होटल के रूम में। उस लड़की के साथ कौन था? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं थे वो। इसीलिए शादी से पहले कोई भी रिश्ता ये समाज को खोखला करती, शादी से पहले कोई रिश्ता ये समाज को तरक्की नहीं, बे समाज के अंदर बेहयाई और उरियानियत पैदा करती। इसीलिए नबी ने फरमाया, या माशर शबाब, गर्लफ्रेंड नहीं चलेगा, बीवी चलेगी, बीवी। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। निकाह सबसे आसान तरीका है जिना से रोकने का। दुनिया वालों सुनो, तुम्हें सुनना पड़ेगा, और अगर बुराई का खात्मा करना चाहते हो तो इस पर अमल